हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कौन सा है? तो लूसेंट का समान ज्ञान है। जो स्पेशल लूसेंट वाला बुक होता है उसी का समान विज्ञान का साइंस का देखेंगे, रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। इसमें हम लोग 672 क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल ऐसे छोटा छोटा टॉप वीडियो लेकर हम आएंगे। आज हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक रसायन जनक किसे कहा गया? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनियो लेवोजियर। कौन है? एंटोनियो लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्रव्य की अवस्थाएं अधिकतम कितना होता है? तो नॉर्मली जानते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं बात किया जाए तो ठोस, द्रव, गैस होती है। तो गैस को दो और भी बनाया जाता है। हाई टेम्परेचर में बनाते हैं तो प्लाज्मा बनता है, लो टेम्परेचर में बनाते हैं तो बोस-आइंस्टीन बनता है। तो मुख्यतः प्लाज्मा की अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो यहाँ 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समानता द्रव्य की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण की अवस्था नहीं है। कौन सा इसमें नहीं है? तो गैस भी होता है, द्रव भी होता है, ठोस भी होता है। कौन सा नहीं होता है? कोलाइड नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम टेम्परेचर के तहत ठंडा किया जाता है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जब गैस को लो टेम्परेचर में किया जाता है तो बोस-आइंस्टीन बनता है, और हाई टेम्परेचर में करेंगे तो प्लाज्मा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो मिश्रण का नहीं है तो देखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों और यौगिक का द्वारा बनता है, ये सही है। इसके भौतिक तरीकों से अलग होता है, सही है। किसी मिश्रण के घटक के गुणों के बनाए रखता है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इसकी संरचना नियत होती है? जी नहीं, मिश्रण का संरचना नियत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है? जी नहीं। क्या है? पानी जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं है। क्या है? एक यौगिक है। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हवा एक क्या है? हवा एक क्या है? शुद्ध मिश्रण है कि केवल यौगिक को मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, कि दोनों तत्वों की एवं यौगिकों का मिश्रण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा क्या है? दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि किसी तत्व का वह भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार के तुलना में की जाती है? ऑप्शन सुनिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे हो जाएगा? क्या बोला? किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो हाइड्रोजन के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, CO2 में 1 मोल होता है। तो CO2 में 1 मोल होता है किसके बराबर? तो आपका 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु के बराबर होती है ना। नेक्स्ट, यानी 1 एवोगैड्रो संख्या बराबर होता है 1 मोल। तो एवोगैड्रो संख्या ही होता है 6 × 10⁻23 कार्बन। नेक्स्ट, इनमें से 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। तो कौन नहीं है? 35.5 कैलोरीन, या 1 हाइड्रोजन, या 10 ग्राम नाइट्रोजन, या 10 ग्राम कार्बन। कौन सा नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका 6 ग्राम कार्बन नहीं है। क्या है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम 23 के 46 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है? एन क्या है? एवोगैड्रो संख्या है। तो सोडियम 23 के 46 ग्राम परमाणु की संख्या कितनी है? तो आपका 2n, यानी 2 गो एवोगैड्रो संख्या के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12,
पदार्थ की परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परमाणुविक सिद्धांत के बारे में बोल रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन सी डी है नील्स बोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन जो महोदय थे वो परमाणुविक सिद्धांत दिए थे। कौन दिए थे? परमाणुविक सिद्धांत जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोल रहा है? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं आगे 14 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अव्यय कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अव्यय कौन से हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। ऑप्शन बी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ऑप्शन डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है किसी परमाणु के 3 आधारभूत अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो केवल किसका है? तो किसका है? तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं। किसका है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं। नेक्स्ट इसमें कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो न्यूक्लियॉन नहीं है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुविक कण है जो नकारात्मक है। यह इलेक्ट्रॉन ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा था? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि नेट आवेश के साथ एक परमाणुविक कोण जो उदासीन है। जी नहीं। नेक्स्ट क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुविक कण जो सकारात्मक है। जी नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुविक कण जो नकारात्मक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि जिन एक परमाणु कण में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है ना? क्या क्वेश्चन? जिन परमाणु कण में समान उप परमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकण। क्या होता है? प्रतिकण। उसी परमाणु के विपरीत कण, उप कण को बोलते हैं प्रतिकण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा पॉजिट्रॉन। कौन हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक होती है। तो किसकी उपस्थिति में विद्युत का सुचालक होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो विद्युत का सुचालक नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? तो न्यूट्रॉन की खोज हमारा चैडविक महोदय ने किए थे, है ना? चैडविक महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कौन बेसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो कौन जो है बेसोन नाम से किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एस.एन. बोस। एस.एन. बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है समझिएगा। 24 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है एक परमाणु के नाभिक में केवल एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन बी, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं।
ऑप्शन सी, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी। डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों का सही नहीं है। क्या है? नहीं की बात बोल रहा है। जहां नहीं वहां आप थोड़ा सा रुक कर क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। नहीं वाला ज्यादा क्वेश्चन गलती करवाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है, विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। ऑप्शन बी है, किसी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। ऑप्शन सी है, किसी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान हो सकती है। ऑप्शन डी है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है ना? तो आंसर हो जाएगा आपका 25 का डी। आइए देखते हैं 26। समझिएगा क्वेश्चन क्या है 26 में 26, किसी परमाणु के परमाणुविक संख्या में निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? किसी परमाणु के परमाणुविक संख्या में निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन की पता चलता है। किसका पता चलता है? प्रोटॉन की पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षण गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुनिएगा, किसी तत्व के सर्वाधिक अभिलक्षण गुण धर्म निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन है घनत्व, ऑप्शन बी है क्वथनांक, ऑप्शन डी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है परमाणु क्रमांक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका परमाणुक क्रमांक जो है वो गुण धर्म का अभिलक्षणिक गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना से में अधिक है? तो किसकी परमाणु संख्या जो है फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और मैग्नीशियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका पूछ रहा है फास्फोरस की, तो फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है क्लोरीन का। किसका होता है? क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? तो नियोन की तुलना में कौन सा अधिक होगा? तो मैग्नीशियम का होगा। किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि नियोन के पहले ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, बोरोन आ जाता है, तो मैग्नीशियम बाद का है, तो इसकी अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? आयरन की तुलना में अधिक है। तो आयरन की तुलना में अधिक कैसे होगा? जब आयरन से उसकी परमाणु संख्या ज़्यादा होगा। तो मैग्नीज का, कोबाल्ट का, कैल्शियम का, क्रोमियम का। किसका हो जाएगा? तो कोबाल्ट का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो क्लोरीन हो जाता है उसके ज़्यादा, अगर कोई परमाणु संख्या आ जाए तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 33, ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन है तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, ऑप्शन बी है तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, ऑप्शन सी है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, ऑप्शन डी है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तत्व में परमाणु संख्या से कम, तो प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, किसी तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक द्रव्यमान संख्या 11 है, तो उसमें से होगा। देखिएगा यहाँ क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणुविक संख्या 11 है, तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। 11 गो प्रोटॉन हो जाएगा, 12 गो न्यूट्रॉन हो जाएगा और 11 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सुनिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन
और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर एक परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 10 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यानी इसमें पूछेगा परमाणु संख्या तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, क्या 36 में कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? सुनिएगा क्वेश्चन, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, द्रव्यमान संख्या की बात किया जाए तो 12 होती है, कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक हम स्पेशली आपका केवल इस पे आधारित हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने की प्रक्रिया बताएंगे, है ना? उसमें 1 से 30 तक आपका परमाणु क्रमांक भी याद करवा देंगे शॉर्ट ट्रिक से, है ना? अगर इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्या है? Fe यानी लोहा के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं और Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ना? तो इसका आंसर डायरेक्ट आप देखिए, है ना? अगर आप पढ़े हैं तो इसको आप निकाल सकते हैं, अन्यथा इसको आपको रटना ही पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 24। देखो 26 प्रोटॉन था ना जी, तो इसमें 2 गो प्लस आयन दे दिया, है ना? तो क्या होगा 24 बचा। क्वेश्चन नंबर 38, क्या 38 में कि निम्नलिखित कणों में कणीय तरंग का द्विप्रवृत्ति पाई जाती है, द्विप्रवृत्ति पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इलेक्ट्रॉन में द्विप्रवृत्ति पाई जाती है। अब पढ़ना है हम लोग को, आज हम लोग 50 तक वीडियो में लाएंगे। इस अगर ऐसे पूरा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की संख्या इसमें वन लाइनर में 672 है। हम सोच रहे थोड़ा 50-50 वीडियो का छोटा छोटा वीडियो में आपको कवर करा दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या हुआ है? कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती है? कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में 5 दिया है, ऑप्शन बी में 2 दिया है, ऑप्शन सी में 3 दिया है और 4 दिया है। तो कितने प्रकार की होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 40, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम की बात करता है तो कितने मान संभव है चक्रण में? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। कितना होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो क्या कहलाता है ना? क्या क्वेश्चन, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो क्या कहलाता है ना? एक छोटा नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको इस टाइप का बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है तो उसे समस्थानी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है समझिएगा। 42 में क्या बोल रहा है कि 2 परमाणुओं को समस्थानी कहा जाता है यदि क्या होता है? तो उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ऑप्शन बी, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ऑप्शन सी, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। ऑप्शन डी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण भिन्न भिन्न हो। तो आंसर क्या हो जाएगा 42 का? तो देखिएगा 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें परमाणु क्रमांक समान होती है परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसे हम समस्थानिक कहते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा समभारकों के संबंध में सही स्थापित करता है? तो ऑप्शन है, थोड़ा सा दिया है, समस्थानिक
पहला वन में समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या होती है। बी में दिया है संभारकों के समान परमाणु संख्या होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन की बात करता है तो कथन हो जाएगा आपका न तो 1 सही है नहीं 1 2 सही है ना, तो आपका दोनों ही गलती है। 44 में क्या बोल रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर क्या है, समझिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या है। क्या है, अलग अलग संख्या है। क्वेश्चन नंबर 45, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, एक जैसी परमाणुविक क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणुविक संगति होती है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात किया जाए, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहलाता है। तो अगर एक से ज्यादा है तो क्या कहलाता है, तो आपको आइसोटोप कहलाता है। क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या है। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या है, तो आइसोटोप्स का रासायनिक गुण है समान होने चाहिए। आइसोटोप की क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो समस्थानिक क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ट्राइटियम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, संभारक में होता है क्या, तो समान भार संख्याएं परंतु विभिन्न परमाणु संख्या होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।